दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। क्या सचमुच में 2024 लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से निकल गया और बीजेपी के लिए क्या अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई कि वो तीसरी बार वापसी जो प्रधानमंत्री मोदी करने की मंशा बनाए थे, क्या उस पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी के द्वारा ये कहे जाना कि एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से चुनाव निकल गया, और आप देख भी रहे हैं पूरे देश में इस बार चुनाव में मोदी के प्रति उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है और न जो है बीजेपी के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि पिछले लोकसभा की अपेक्षा इस बार लोकसभा में वोट प्रतिशत कम हो रहा है। इसका कारण क्या है कि एक तरीके से लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के या बीजेपी को लेकर के। और जिस तरीके से आपने देखा है कि राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश की जनता महंगाई बेरोजगारी पर और अपने लोकल मुद्दों पर वोट कर रही है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक तरफ तो मजबूत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा, लोकसभा की सभी सीटों के परिणाम 4 जून को आएगा, तब लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में बड़ी फूट पड़ सकती है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी बेहद हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं और पूरी बीजेपी एक तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जो सबसे बड़े बड़े राज्य हैं, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, स्वयं गुजरात हो, इन प्रदेशों से बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। यहाँ तक लोगों ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में जहाँ पिछली बार बीजेपी 41 लोकसभा सीट जीती थी, मतलब 48 लोकसभा सीटों में 41 लोकसभा सीट जीती थी, वहाँ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि दहाई तक अगर लोकसभा सीट जीत ले, मतलब 10 सीट भी महाराष्ट्र में बीजेपी जीत ले, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और यही स्थिति कमोबेश बिहार में है। बिहार में 40 कुल लोकसभा की सीटें हैं और पिछले जो है लोकसभा के चुनाव में जो है बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी मिलकर के 39 सीट जीती थी, लेकिन इस बार वहां भी परिस्थिति एकदम बदली हुई है। वहां भी 10 से 15 सीट अगर बीजेपी जीत जाए तो बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इस बार हर प्रदेशों में बहुत बड़ा नुकसान एक तरीके से बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। जो भी इंटरनल सर्वे आ रहे हैं, जो भी इंटरनल सर्वे कराए गए हैं, सभी इंटरनल सर्वे में बीजेपी को ही सबसे बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, यहाँ भी एक तरीके से पिछले लोकसभा में एक तरफा जो है बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन यहाँ भी बीजेपी के लिए इस बार स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी अखिलेश का यहाँ गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 में से अगर 40 भी जो है 35-40 सीट भी अगर बीजेपी जीत लेती है तो बहुत बड़ी जीत होगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी 25-30 सीट का नुकसान होना, और महाराष्ट्र में अगर 25-30 सीट का नुकसान हो जाता है, और बिहार में 20 सीटों का नुकसान हो जाता है, और तो इसी तरीके से कर्नाटक में एक तरफा पिछली बार जो है बीजेपी चुनाव जीती थी, वहाँ भी इस बार जो है विधानसभा में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई थी और कांग्रेस की वहाँ सरकार है, और वहाँ जो है पूरी तरीके से बीजेपी एकदम बैकफुट पहुंच गई है। क्योंकि अभी देखा है कि एच डी देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी पार्टी से बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन बहुत बड़े मामले में जो है एच डी देवगौड़ा का परिवार फंस गया है, तो वहां से भी खबर अच्छी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में भी 10-15 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं 4 प्रदेश को मिला लिया जाए तो लगभग महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात से ही लगभग 100 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, और तीसरी बार वापसी करना ऐसा लग रहा है कि संभव दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि आप ये भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बेहद हैरान परेशान है, ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन इस बार बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के चुनाव पर उत्साह जनता में दिखाई नहीं दे रहा है, और महंगाई बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जनता मान रही है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री स्वयं और बीजेपी पूरी सरकार इस समय हैरान परेशान है, क्योंकि बड़े बड़े नेता पूरी तरीके से असफल बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। एनडीए पूरा गठबंधन में कहीं जो है उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए तो ये इंतजार कर रहा है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो एनडीए में बहुत बड़ी फूट पड़ सकती है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में किस तरीके से मजबूती के साथ और संयम के साथ जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव या उद्धव ठाकरे सभी जो है ऐसे जो है
मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, वो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, मतलब सभी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो पूरी तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी तुष्टीकरण की बातें कर रही है कि किसी तरीके से बचे हुए 4 चरणों के चुनाव में हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाए, अन्यथा 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को हाथ से ऐसा लग रहा है कि चुनाव निकल गया। अब यही बात जो है राहुल गांधी हर रैली में कह रहे हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट के द्वारा अपनी राय अवश्य दें। अगला वीडियो पुनः लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।